सिंध में भी ज़रूरी टैक्स नाफिज किया जाएगा। शरह 15 से 45% तक होने का इम्कान। कानूनी मुसवदे की मंजूरी के लिए सिंध काबीना का इजलास कल तलब। पार्टी क़यादत की हिदायत पर अरकान सिंध असम्बली को एतमाद में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने अरकान को आगाह किया कि IMF की शराइत पर ज़रूरी टैक्स का नफाज ज़रूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ज़रूरी टैक्स से मुतालिक कानून साजी कर चुके हैं। गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बनने वालों को अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम और मुसल्लह फ़ौज की मुश्तरका क़ुव्वत से इन दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरे बलोचिस्तान में गुफ्तगू। मादर वतन और अवाम के दिफा के लिए इन मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन दुश्मनों को शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ का अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का आज़म। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली सारिफीन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए की रिलीफ के लिए दरखास्त नेपरा में दायर। समाअत 12 फरवरी को होगी। सिंध, लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर चीफ जस्टिस, आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बदनीयती से ट्रांसफ़र किए गए। ये आज़ाद अदलिया पर हमला है। कल वकला तारीखी कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ज़िली अदालतों का बॉयकॉट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम करने का फैसला। एंटी करप्शन की अपनी एक मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील 9 के लिए कानून साजी की जाएगी। मुजवज़ा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम के सद्देबाब के लिए एक मुअस्सर और जामे कानून होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि PTI के मंशूर के मुताबिक सूबे में एंटी करप्शन के निज़ाम को मजबूत और मुअस्सर बनाया जा रहा है। एंटी करप्शन के इदारे को नए खतूत पर उस्तवार करने से बदउनवानी के खात्मे में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से स्पेशल बच्चों के लिए ऑटिज़म स्कूल प्रोग्राम का आगाज़। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में है। ऑटिज़म के मरीज़ बच्चों की मुफ्त देखभाल की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में ऑटिज़म के 10 यूनिट कायम किए गए हैं। मरीम नवाज ने कहा है कि स्पेशल एजुकेशन मराकज़ और सिस्टम में बेहतरी का हदफ हर सूरत हासिल करेंगे। सरकारी ऑटिज़म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि खालिद मकबूल MQM के सरबराह हैं और रहेंगे। इख्तिलाफ राय हो सकता है लेकिन कोई कहीं नहीं जा रहा। MQM अभी अपने इब्तदाई दौर से गुजर रही है। जब हम इत्तफाक से चल रहे हों तो साजिशी अनासिर पार्टी में मसाइल पैदा करने की कोशिश करते हैं। बहैसियत गवर्नर सिंध सिर्फ MQM नहीं बल्कि जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी लोगों को जोड़ने में किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन और कनाडा के साथ तिजारती जंग छेड़ दी। चीन, कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर नए टैरिफ आयद कर दिए। चीन की दरामदात पर 10%, कनाडा और मेक्सिको पर 25% तक टैरिफ लगाया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। ये धमकी भी दी कि अगर किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में इकदाम किया तो उससे निमटने की भी तैयारी कर ली है। अमेरिका के इकदाम पर कनाडा का फौरी रद्द-ए-अमल। अमरीकी दरामदात पर भी 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि मेक्सिको के साथ मिलकर अमरीकी टैरिफ का मुकाबला कर रहे हैं। चीन ने टैरिफ के नफाज को आलमी तजारती तंजीम के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करवाने और अपने हुकूक के दिफा के लिए जवाबी इकदाम करने का ऐलान। मैक्सिको का कहना है कि प्लान बी ज़ेर गौर है। मंडी बहाउद्दीन और फैसलाबाद से मुबैना इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्ज़मान ने शहरियों को मोरितानिया से बरास्ता समंदर यूरोप भिजवाने के लिए कोशिश की। मंडी बहाउद्दीन का शहरी कश्ती डूबने से जान बहक हो गया। फैसलाबाद के शहरी ने समुद्री के सफ़र से इनकार कर दिया। FIA का कहना है कि मुल्ज़मान साथियों के साथ मिलकर शहरियों से भारी रकूम हथियाने में मुलव्विस हैं। गज़ा में जंग थमी तो इसराइल ने मगरिबी किनारे में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम तेज कर दिया। फौजी ऑपरेशन में 16 साल के लड़के समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हफ्ते को इसराइली जेलों से रिहा किए जाने वाले बेशतर फ़लस्तीनी बीमार हैं, इसराइली तशद्दुद से ज़ख्मी हैं, भूख से निढाल हैं। गज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत चौथे मरहले में 3 इसराइलियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए। मकबूजा मगरबी किनारे और गज़ा में फ़लस्तीनी कैदियों का पुरजोश इस्तकबाल। 9 माह बाद खोली जाने वाली रफ़ाह क्रॉसिंग के जरिए गज़ा से मरीजों का पहला काफिला मिस्र पहुँच गया। अरब लीग ने फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन से जबरी बेदखली नाकाबिले कबूल करार दी। काहिरा में अरब वज़ीर ख़ारजा का इसराइली फोर्सेस से गज़ा पट्टी खाली करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में गज़ा जंगबंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद का भी मुतालबा। 2 रियासती हल के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी भी करवाई। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी का अमेरिकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। सदर सीसी ने कहा कि दुनिया ट्रंप की जानिब से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का मुस्तकिल और तारीख़ी हल की मुंतज़िर है। मिस्री सदारती दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता के मसाइल और तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल किया। 2 तरफ़ा सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को अपने अपने ममालिक के सरकारी दौरों की दावत भी थी। सोमालिया में अमेरिकी फोर्सेस के हमले में दाइश के मुताद्दिद दहशतगर्द मारे गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि सोमालिया में दाइश के जंगजुओं पर फसाई हमलों का हुक्म दिया था। सोमालिया में मारे गए दहशतगर्द अमेरिका और इत्तहादियों के लिए खतरा थे। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में तैयारे का हादसा। मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरने से हलाक अफराद की तादाद 7 हो गई, 19 जख्मी। भारत के दिफाई बजट में तकरीबन 10% इजाफे की तजवीज़। भारत ने रवा माली साल के लिए $68 खरब रुपए के दिफाई अखराजात की तजवीज़ पेश की। बजट में तकरीबन 18 खरब रुपए जंगी सामान की खरीदारी के लिए रखे जाएंगे। तालिबान हुकूमत ने काबुल में अफगानिस्तान के वाहिद लग्जरी होटल पर कब्जा कर लिया। सीरीना होटल ने ऐलान किया है कि वो काबुल में 1 फरवरी से होटल बंद कर रहे हैं। होटल अब हुकूमती कब्जे में है। हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्दअमल नहीं दिया गया। न ही सीरीना होटल और हुकूमत ने इन शराइत की वजाहत की जिनके तहत होटल इंतज़ामिया में तब्दीली की गई। 2014 में इसी होटल पर तालिबान के हमले में अमरीकी शहरी समेत 9 अफराद हलाक हुए थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीमें कौन सी होंगी? साबिक ऑस्ट्रेलियावी कैप्टन रिकी पॉन्टिंग और साबिक भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने बता दिया। दोनों की नज़र में भारत और ऑस्ट्रेलिया फैसला कुन मार्के में पहुंचने के लिए फेवरेट हैं। उन्होंने पाकिस्तान को भी इन टीमों के लिए चैलेंज करार दे दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान टीम इस फॉर्मेट में पिछले कुछ अरसे से अच्छी क्रिकेट खेल रही है और पाकिस्तान वनडे स्क्वाड कल लाहौर में इकट्ठा होगा। 4 फरवरी से सह फरीकी सीरीज़ की तैयारियों का आगाज़ करेगा। सह फरीकी सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान पहला मैच 8 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा।